नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको घात क्या घात घात और घातांक घातांक घात एवं घातांक घातांक इसको समझिए। एसएससी सीजीएल लेवल का जो फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जब फंडामेंटल चीज आपको दिमाग में सेटलमेंट कर जाएगा तो इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सारा क्वेश्चन को आप पल भर में क्या करेंगे, बुक नहीं करके रख दीजिएगा। समझ गए ना? तो पहले इसके फंडामेंटल चीज को डीपली स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो हम घात और घातांक घात एवं घातांक यही चैप्टर है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पावर पावर एंड इंडेक्स इंडेक्स ये भी बोला जाता है। ये पावर एंड इंडेक्स, ठीक है, पावर एंड इंडेक्स। घात एवं घातांक को पावर एंड इंडिसेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिसेंस इंडिसेंस, ठीक है, इंडिसेंस बोला जाता है। समझिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं। घात और घातांक इसको समझ, घात एवं घातांक इसको समझिए, खूब गहराई से समझिए, खूब। इतना जबरदस्त आज मैं क्लास कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसमें पूर्णतः संलिप्त हो जाए, ध्यान मग्न हो जाए। इस तरह के आज क्लास कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले जो इनर्शियल नॉलेज है उसको जानने की कोशिश कीजिए, इनर्शियल नॉलेज को जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए तो अब हम कुछ चीज आपके सामने रख रहे हैं। देखिए अब इसको समझिए। जैसे ए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ध्यान दीजिए इस पर, इसको गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो देखिए पहले ये 2 है ना, इस पर ध्यान दीजिए। इसका नहीं कुछ पावर तो 1 रहता है, इसका नहीं कुछ पावर तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसमें प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, और 2 है तो 2 गुने 1 भी रहता है। समझ गए ना? मतलब 2 को कितना बार गुना किया गया है? 1 बार, तब 2 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान दीजिए इस पर। तो इसे प्लस चिन्ह पावर कितना रहता है? किसी भी संख्या का पावर जो होता है, कोई भी संख्या है, यदि वो पूर्वावस्था में है तो उसका पावर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और किसी भी संख्या के पावर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ओनली फॉर 1 कितना होगा वैल्यू? वैल्यू इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? अब देखिए इसको समझिए। तो ये है 1 1 1 1। आप इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बोलते हैं? 1 1 1 1, इस तरह से बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। तो 1 टू दी बेस 2 1 टू दी बेस 2 1 टू दी बेस 2 1 टू दी बेस 2, मतलब 2 के पावर 1 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 बोलते हैं जी। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो आधार, अब चलिए बहुत नीचे से चलिए।
आधार समान हो, जैसे a गुने a गुने a है, a के पावर 4 गुने a के पावर 3, इस पर समझिए। तो आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, बेस इक्वल हो, क्या हो, बेस इक्वल हो, तो पावर का योग होता है। क्या होता है, पावर का योग होता है। क्या होता है, पावर का योग होता है, ध्यान दीजिए। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, ये समान है, इक्वल है, तो क्या होगा, पावर का योग होगा। तो क्या कीजिएगा, a के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, a के पावर कितना हो जाएगा, 3, a के पावर 3। a को बेस बोला जाता है और 3 को क्या बोला जाता है, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। इसी को घात बोलते हैं, a के पावर b, ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घात। इसको क्या बोलेंगे, आधार। अब समझ में आ गया ना, नहीं समझे। अब देखिए, तो मिटा देना। अब देखिए आगे देखते चलिए, एकदम इजी हो जाएगा ये चैप्टर। इतना इजी कर देंगे कि जीवन में कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना किए है जी। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, मतलब 2 को 4 बार ना गुना किए। अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने n तक, मतलब कि n तक। जैसे यदि किसी संख्या मान लीजिए p है, q है, r है, s है, t है, सो कुछ भी है, ठीक है ना, है क्या। तो यदि किसी संख्या p को n बार, कितना बार, n बार, मतलब किसी संख्या p को n बार p से ही गुना किया जाए, ध्यान दीजिए, p से ही गुना किया जाए, तो प्राप्त गुणनफल जब 10 होगा, जो प्राप्त होगा गुणनफल को p का nवा घात कहेंगे। p का क्या कहेंगे, nवा घात कहते हैं। और इससे कैसे सूचित कीजिएगा, पहले लिख देते हैं, भाषा में लिख देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। खूब लिख देते हैं ढंग से। यदि किसी संख्या, क्या लिखिएगा, यदि किसी संख्या p को ध्यान दीजिए, p को n बार p से ही, माने कितनों बार गुना करते चले जाइए, n मान लिया जाए, n बार ना, तो n बार p से ही गुना करने पर, क्या करने पर, p से ही गुना करने पर प्राप्त, क्या हुआ, प्राप्त गुणनफल। ध्यान दीजिए, प्राप्त गुणनफल को p का nवा घात बोला जाता है, nवा घात कहते हैं ना बुआ, कहते हैं या बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है। जो पढ़ा देते हैं चैप्टर, हमको ना लगता है कि दूसरा जगह कोई पढ़ा पाएगा, इसलिए खूब 3 बार 4 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। मैं जो पढ़ा देता हूं वो यूनिक ढंग से पढ़ाता हूं। आज मन ठीक है, मिजाज खूब बना हुआ है, इसलिए पढ़िए। क्या, तो क्या बोलेंगे, यदि किसी संख्या p को n बार p से ही गुना किया जाए, p से ही गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को p का
एनवा घात कहते हैं, या पी का एनवा घात बोला जाता है। समझ गए ना, बोला जाता है ना, है? और इससे और इससे p के पावर n, ध्यान दीजिए, p के पावर n लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है, लिखा जाता है। और p के पावर n, इसी को n को घात बोलेंगे, इंग्लिश में पावर बोला जाता है। और p को क्या बोलेंगे? आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। बस इतना ही दिमाग में रख लेना है। क्या करना है? रख लेना है। और कुछ पावर का नियम बता देते हैं। पावर का नियम क्या है जी? पावर का नियम क्या है समझिए। पूरे हम डिटेल आपको कर देते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप धास करके छोड़ दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा क्वेश्चन को। चल देखे तो मिटा दे गो, उधर लीजिए, थोड़ा सा उधर लीजिए, उधर लीजिए, उतारिए रहा। इसको मिटा दे देखा है? इतना इसको रगड़ दीजिए, 3 बार 4 बार वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। क्या समझे बात? अब देखिए क्या है बुआ? पावर के नियम। पावर के नियम। क्या नियम? मतलब घात का नियम। इसको दिमाग में रख लेना है। क्या करना है? रख लेना है। अब देखिए a, ध्यान दीजिए, a के पावर m गुने a के पावर n, a के पावर m गुने a के पावर n, मतलब ये और ये समान है, इक्वल है। क्या है? इसका आधार क्या है? बेस क्या है? इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n। ये दिमाग में रख लेना है। जैसे 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 12। समझ गए ना? इसको समझ गए? और a के पावर 6 गुने a के पावर 9 कितना हो जाएगा? a के पावर 6 प्लस 9 बराबर a के पावर 50। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। इसको तो समझ गए आप, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा है? आधार समान रहने पर गुना में पावर का योग होता है। ये पावर का नियम है। ये क्या है? इसको लॉ ऑफ पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ पावर। क्या है? अब देखिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब और देखिए, a के पावर m भागा a के पावर n, या a के पावर m बाई a के पावर n। ध्यान दीजिए, तो क्या लिखिएगा? a के पावर m माइनस n है। कभी कभी आता है, कब आएगा ये? m ग्रेटर देन n। यदि उसका पावर m जो होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा बनिस्पत n से, तब a के पावर m माइनस n हो जाएगा। यदि m लेस देन n, कब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? a के पावर m बटे a के पावर n इजिकल टू a के पावर n माइनस n हो जाएगा। समझे बात को? बस इतना ही रहने हो नहीं पड़िए। चलिए कल के लिए, तेरे जैसा यार कहाँ